जरा सुनिएगा। जी नाज़रीन, कल एशिया कप 2025 का फाइनल हुआ। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हुआ था, जो इंडिया ने कोई बड़े आराम से नहीं जीता, बड़े हलक में आके उन्होंने जो है वो जीत अपने नाम कराई। चलें जी, जीत गए। लेकिन कल जो इंडिया ने काम किया है उसके बाद पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक उड़ रहा है। बैगन। अच्छा, ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा लग रहा था कल इंडिया की टीम नहीं, बीजेपी की टीम खेल रही है। मोदी ने अपनी क्रिकेट टीम भेज दी है और कल क्रिकेट की तारीख में वो हुआ है जिसने ज़ाहिर फिर बहुत सारी चीज़ों के सवाल उठा दिए। कल पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैच जीतने के बाद जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया जी इंडिया वालों ने। हाय, अच्छा भाई, नहीं ली, हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है, तुम लो ना लो। अब देख रहे हो ना, मतलब जली हुई है इस बंदे की, लेकिन बोल रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो भिखमंगो भौंक क्यों रहे हो मीडिया पे बैठ। लेकिन अब ये शुरुआत हो चुकी है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आईसीसी का काम है इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, इंडिया को बैन करना चाहिए। अबे साले। लेकिन क्योंकि आईसीसी जे शाह की जेब में रखी हुई है तो फायदा नहीं है। लेकिन अब आप लोगों ने शुरुआत कर दी है और ये हमेशा हुआ है कि जब इंडिया ने शुरुआत की है फिर पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अच्छा, तो अब इंडियन जो वो लोग हैं या इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो इस चीज के लिए भी तैयार है कि जो अब हम जवाब देंगे। लो, अब ये भिखमंगे हमें जवाब देंगे। बेगर्स कांट बी चूजर्स। बेटा भूल गया क्या, तेरा ही प्राइम मिनिस्टर बोलता है बेटा ऐसा करो, अपनी आवाम का पेट भरो, कहीं पे दिहाड़ी बिहाड़ी लगाओ। बेकारी को कौन पूछता है। इंडिया से हारे हैं, सिर्फ यही हजीमत नहीं थी, हजीमत यह भी थी कि मैच खत्म होने के बाद उन्होंने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इससे पहले आपको पता है कि इंडिया ने हाथ मिलाने से इनकार किया था पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, कैप्टन के साथ टॉस के वक्त, और पाकिस्तान उसमें कुछ नहीं कर सका था। एक बार फिर इंडिया ने कानून तोड़ा है, लेकिन इंडिया को भी पता है कि जैसा मुंह वैसी चपेट। मैं यहाँ मुंह बात कर रहा हूँ मोहसिन नकवी की। उनको भी पता है कि ये लोग जेन्युइन तरीके से नहीं आए, इनके पीछे कोई अवामी सपोर्ट नहीं है, शायकीन की सपोर्ट इनके पीछे नहीं है। इस मामले के अंदर भी वहाँ पर खूब मैं यही कहूँगा कि एक हजीमत मची और पूरी दुनिया के अंदर ये एक और चर्चा होता रहा। और पाकिस्तान की एक हजीमत तो बनी थी कि हम बदतरीन मैच हारे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी हजीमत मोहसिन नकवी साहब के हाथों पाकिस्तान को नसीब हुई। और मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ अड़ गए, नहीं जी मैंने ही देनी है, और इंडिया बगैर ट्रॉफी लिए ही घर चला गया। और आईसीसी को अब बीच से हट जाना चाहिए, क्योंकि जब आईसीसी के कंट्रोल में नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम तो फिर फ़ायदा क्या है। मैच ख़त्म होता है, लौंडे लपाड़ों की तरह जी ग्राउंड में बैठे हुए हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अजीब माहौल लग रहा है, लग नहीं रहा कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, ऐसा लग रहा है गली मोहल्ले का टूर्नामेंट हो रहा है। वो ज़मीनों पे लेटे हुए। अच्छा, पहले उन्होंने ये सोचा होगा कि जी मोहसिन नकवी साहब जो है वो डर जाएंगे और मोहसिन नकवी साहब कहेंगे कि नहीं भाई ये ट्रॉफी तो ले जाओ, लेकिन वो मोहसिन नकवी हैं। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ, मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यार, ये है तुम्हारी औकात। तोबा। मुझे देख लिया बेटा, ये है तेरे मोहसिन नकवी की औकात। जितनी भी इंडिया की अवाम है, इंडियन क्रिकेट टीम है, जे शाह है, बीसीसीआई है, वो ये समझ ले कि ये मोहसिन नकवी है और उन्होंने इंडिया को औकात दिखा दी इंडिया की। बेटा औकात तो हमने दिखाई है, हमारी टीम ने दिखाई है। एक घंटा उसको खड़ा करके रखा है पोडियम पे, और उसके बाद क्या हुआ, भागना पड़ा। और कैसे भागा है, ट्रॉफी चोर के भागा है। ट्रॉफी चोर। तोबा, खुदा मुझे माफ करे। तो ना ट्रॉफी मिली ना मेडल मिला, तो फायदा क्या हुआ। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपकी इन चीज़ों से कि आप लें ना लें। लेकिन अब ये शुरुआत हो चुकी है, मतलब क्रिकेट को जब आपने पॉलिटिक्स में ले आए हैं तो अब आप ये अपने जहन बना लें कि अब आपने शुरुआत कर दी है तो अब कोई भी करेगा। तो या तो आईसीसी इंडिया के ऊपर फौरी एक्शन ले, और अगर आईसीसी नहीं ले सकती तो फिर ठीक है, अब फिर हम भी आज़ाद हैं, आप भी आज़ाद हैं। जो आप कर सकते हैं वो आप करें, जो हम कर सकते हैं वो हम करें। भाई ये है दोगलापन इन पाकिस्तानियों का, ले ना ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आईसीसी एक्शन ले इंडिया पे। मतलब फर्क भी नहीं पड़ रहा, लेकिन आईसीसी भी मतलब इंडिया के ऊपर एक्शन ले। लेकिन भिखारियों, एक बात याद रखना, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर क्या बोलता है सुन लो पहले एक बार। बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। बहरहाल ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया जो है वो
ट्रॉफ़ी का हकदार ठहरा। अब ये एक अलग बात है कि इंडिया ने मैदान में ट्रॉफ़ी वसूल नहीं की। हम भी आखिरी वक्त तक जो है वो तस्वीर बनाने के शौक़ में पोडियम घेर के खड़े रहे कि इंडियंस आएंगे और हमसे जो है वो ट्रॉफ़ी लेंगे। शर्म का मौका। लेकिन इंडियंस ने ना आना था ना वो आए। माय गॉड, उनको मतलब था उस एक जीत से जो उनकी हो चुकी। उसके बाद जो उनके प्रधान हैं उन्होंने ट्वीट दागना था वो दाग दिया। अब मैं और आप अपने गालों पे पड़ने वाले ज़ख्म को सहलाते रहें और अपनी टीम के बारे में खुशगुमानियाँ या बदगुमानियाँ पालते रहें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे कि सूर्या कुमार यादव ने कहा कि मैं नहीं ले रहा। अगर बेटा इतना शौक है तो अब अगली दफा वॉर जो तुम लोग चाह रहे हो कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वॉर करें तो बॉर्डर पे आ जाना। बेटा 4 बार आए हो, 4 बार पतलून खोल के भागे भिखमंगो। और अगर ग्राउंड में इतना शौक है तो फिर 1-2-1 कर लेते तो भी पता चल जाता कि तुम में कितना दम है। अबे साले। बहरहाल अगर इस वक्त आईसीसी इंडिया पर एक्शन नहीं लेती तो फिर आईसीसी बीच से हटिया है। उसके बाद फिर जो प्लेयर जो टीम जैसे चाहेगी वो करेगी और ये उसका राइट भी है। उसका राइट है कि ज़ाहिर है जब इंडिया कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। लेकिन कल की इस इंडिया की हरकत के बाद से इंडिया पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं? मैं बता दूं आपको, इंडियन क्रिकेट टीम ने एशिया कप नहीं खेला है, बीजेपी की टीम ने खेला है। मोदी सरकार की टीम ने कल जो है वो क्रिकेट ग्राउंड में जो हरकतें करी हैं। और ये सूर्या कुमार यादव की औकात है कि मोहसिन नकवी से इतनी बात कर रहा है। क्या रे भिख मंगिया, दिहाड़ी लगा जा, निकल। बेटा मोहसिन नकवी की क्या औकात है, एक बार खुले में पाकिस्तान में भेज के देख ले मोहसिन नकवी को, जूते पड़ेंगे जूते। आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? नहीं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ये जवाब देना बहुत ज़रूरी था। और ये जवाब पूरी इंडियन क्रिकेट टीम, बीसीसीआई और आईसीसी को है कि अगर आप लोगों ने इस पर आईसीसी ने एक्शन नहीं लिया तो फिर तैयार रहें, क्योंकि ये तो हमारा रिकॉर्ड है कि शुरू आप करते हैं और ख़त्म हम करते हैं। रुको जरा, सबर करो। ठीक है बेटा, शुरुआत तुम लोगों ने की थी, खत्म हमने किया। वो कैसे? देख सबूत बेटा भिखमंगो। तुमने तो जो सबूत दिखाए सोशल मीडिया पे दिखाए ना, हमारे ये सबूत देख। तोबा 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 तोबा। मैं मुझे तबाह, बर्बाद 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 कर दिया। जब मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर वसीम बदामी साहब और दूसरे अपने दोस्तों के तज्जिए देख रहा था, वो ये तज्जिए कर रहे थे कि इंडिया ने बड़ी हरदर्मी की है, बहुत उनकी हजीमत हुई है, उनका ये हुआ है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि खेल के मैदानों के अंदर जैसे सियासत में मज़हब को नहीं लाना चाहिए, मेरा व्यू पॉइंट है, ऐसे ही खेल के मैदान के अंदर सियासत को और जो मुल्कों के दरमियान मामलात हैं उनको इतना नहीं लाना चाहिए। हमारे ये प्लेयर जो 6-0 का इशारा करते रहे और ख़ुद ही मामलात को इतना एस्केलेट कर दिया कि एक किस्म का क्रिकेट के मैच को जो कौमी महाजराई है उसके बराबर पर ये वहाँ पर सिग्नल्स कर करके इश्तिआल अपनी आवाम को भी और उनको भी दिलाते रहे। तो इसका मतलब है फिर आपने जीतना भी था। अगर आप मामला 6-0 उधर लेके जा रहे थे, क्रिकेट को भी जंग बनाया हुआ था, तो फिर तो आप जंग हार कर आए हैं ना। फिर तो आपने खुद ही ये जो भी प्लेयर्स थे बीच में, मैं तो उनके नाम नहीं जानता, यंगस्टर्स हैं जो ये हरकतें करते थे, इनको रोकने की बजाय हमारे वज़ीर दिफा जो हाल ही में जिनका तबला बजा है मेहदी हसन साहब के हाथों, वो कहते थे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और करें। तो इसका मतलब अब हमारी डबल ट्रिपल हजीमत हुई है। तो अब इंडिया भी जाहिर है जब हम ये हरकतें करेंगे 6-0 वाली, और उससे पहले भी जिस तरीके से हमारी तरफ और उनकी तरफ ये सारे मामले को जो झड़प हुई थी उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, तो इंडिया भी अपनी गैलरी से खेलने के लिए वहाँ भी। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में, पाकिस्तानियों की जली भुनी हुई है। इस समय भारत ने ट्रॉफी नहीं लिया मोहसिन नकवी के हाथों से, मतलब टेररिस्ट जिहादी आतंकवादी खड़ा हुआ था और उसके हाथों से कैसे हम ट्रॉफी ले सकते हैं कि जिसके हाथ हमारे इंडियंस के जाने कितने मासूम लोगों के खून से रगे हों और उसके हाथ से हम ट्रॉफी लें। और ये भिखमंगे बात करते हैं क्रिकेट की, ये बात करते हैं कि भाई भारत पॉलिटिक्स लेके आ रहा है, बीच में सियासत लेके आ रहा है। लेकिन उसी मतलब फाइनल से एक दिन पहले तक ये मोहसिन नकवी कैसे कैसे ट्वीट कर रहा था वो आप सबने देखा होगा। वहाँ वो पॉलिटिक्स इनको दिखाई नहीं देती भिखमंगों की। और चेयरमैन भी कौन बना के रखा है? जो इनका इंटीरियर मिनिस्टर है। ये हाल है इन भिखमंगों का। बाकी दोस्तों काफ़ी दिन बाद इस चैनल पे वीडियो डाला है भाई कि पाकिस्तानियों ने कुछ साजिश कर दी थी। खैर अब दोबारा से आ चुका हूँ आपके सामने और आपका एंटरटेनमेंट करता रहूँगा। बाकी आपको कुछ बोलना हो इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।